Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the metal ions given in column first with the spin magnetic moment of the ions in given column second and assign the correct code. हमारे पास टेबल 1 गिवन है और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, जब भी हम बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की तो फॉर्मूला यूज लेते हैं अंडर रूट एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2 Bohr magneton. Here n is the number of unpaired electron. Number of unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो भी मेटल गिवन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसमें निकालेंगे क्या, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. बात करें CO+3 की तो देखो ऑप्शन ए, अगर मैं नॉर्मल कोबाल्ट की बात करती हूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन, जिसका होता है क्या 18, 4s2 3d7. यहाँ पे CO+3 की बात करी गई है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें क्या 3d6. और 3d6 को अगर आप ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा 1 2 3 4 और एक ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन. एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. फॉर्मूला लगाओ n मल्टीप्लाई n प्लस 2 का, 4 और 2 6, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा रूट 24 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है. अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास कौन सी मेटल है, Cr+3. Cr+3. अगर हम नॉर्मल क्रोमियम की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो होती है आपके पास आर्गन 18 और यहाँ पे 4s1 3d5. +3 के केस में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3d3 बनेगा. 3d3 को अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे तीनों आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी आएगी 3. फॉर्मूला लगाओगे एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2, 3 और 2 5, 5 मल्टीप्लाई आप 3 करोगे तो कितना आएगा 15 बोर मैग्नेटॉन. अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में हमारे पास क्या, आयरन मेटल Fe. Fe की अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आर्गन 18 हो गया, फिर आएगा 4s2 3d6. आयरन पर चार्ज कितना है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो आयरन +3 मतलब कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3d5. और आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, एन की वैल्यू आएगी 5 और एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2. 5 और 2 7, 7 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई आप 7 करोगे कितना आएगा 35 बोर मैग्नेटॉन. आगे देखें अगर हम ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी के केस में आपके पास Ni+2 है, मतलब कि निकल की बात करी गई है. निकल के अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे निकल +2 में है तो यहाँ पे हम पहले तो नॉर्मल लिख लेते हैं 4s2 3d8. +2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 3d8 बचेगा. अगर आप इसको फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2 और इसका पूरे का अंडर रूट, तो कितना आएगा 2 और 2 कितना हो गया 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 बोर मैग्नेटॉन. तो हमें क्या क्या देखने को मिला, फर्स्ट के केस में तो आया कितना अंडर रूट ये 24 बोर मैग्नेटॉन, राइट. और सेकंड के केस में क्या आया, सेकंड में आया 15 और थर्ड में आया रूट 35. यहाँ पे आया हमारे पास क्या 15, यहाँ पे आया 35 और यहाँ पे आया 8. तो देखो आंसर डी के केस में तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. डी के केस में 1 सिर्फ ऑप्शन ए में, आगे भी मैच कर लेते हैं. सी में आना चाहिए आपके पास सेकंड, बी के केस में आना चाहिए आपके पास फिफ्थ और ए के केस में आना चाहिए आपके पास क्या फोर्थ. दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.